गीत फरोश जो कविता है ये 1956 में इनका काव्य संग्रह आया था भवानी प्रसाद मिश्र जी का, जिसका नाम था गीत फरोश। तो उसी में ये कविता शामिल है। गीत फरोश का जो केंद्रीय विषय है वो ये है कि लोग गीतों का आस्वादन नहीं करते, लोग गीतों को वस्तु या माल समझने लगे हैं। और जो कवि है वो वर्तमान समय में अपने मन से गीत नहीं लिख रहा है, बल्कि वो बाजार की जरूरत के हिसाब से गीत लिख रहा है। तो कवि ने इस कविता में अपने आप को एक फेरी वाले की तरह प्रस्तुत किया है, जो कि गली गली घूमकर ग्राहकों को लुभा रहा है और अपने गीत बेचने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक प्रकार का व्यंग्य है वर्तमान परिस्थितियों पर। अब इन्होंने लिखा कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। अब ये कह रहे हैं ग्राहक से कि हुजूर साहब, मैं गीत बेचने वाला हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं हर प्रकार के गीत बेचता हूँ, मेरे पास विविध प्रकार के गीत हैं और उन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, मैं अलग अलग किस्मों के गीत बेचता हूँ। किस्म जो शब्द है उर्दू का, उसका इन्होंने थोड़ा सा तद्भव रूप प्रस्तुत किया है बोलचाल का, कि मैं तरह तरह के अलग अलग किस्मों के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा। पहले आप माल देख लीजिए, मतलब मेरे पास किस तरह के गीत है वो आप देख लीजिए, दाम बताऊंगा और उसके बाद मैं दाम बताऊंगा। दाम यानी कीमत या मूल्य बताऊंगा। बेकाम नहीं, काम बताऊंगा। मेरे जो गीत हैं वो बेकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनका कोई काम नहीं है, काम भी बताऊंगा कि ये जो गीत है ये किस किस काम आएंगे, ये जीवन में कहां कहां पर आपको सहारा देंगे, वो भी मैं बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, मस्ती में मतलब बेफिक्री, मौज मस्ती, लापरवाही में। कुछ गीत मैंने बड़ी बेफिक्री में लिखे हुए हैं, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में या बहुत ही हल्की फुल्की मनोदशा में लिखे हैं, हल्के फुल्के मूड में लिखे हैं। कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, पस्त हो जाना यानी उदास हो जाना, थक जाना, निराश हो जाना। और कुछ गीत मैंने उदासी और थकान की अवस्था में लिखे हुए हैं। ये गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा। ये जो गीत मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गीत से क्या होगा कि आपका जो सरदर्द है, जो कि बहुत ज्यादा सरदर्द है, सख्त मतलब बहुत असहनीय है, वो सरदर्द आप भूल जाएंगे। मैं आपको ऐसा गीत दिखा सकता हूँ या सुना सकता हूँ। ये गीत पिया को पास बुलाएगा। पिया मतलब पति या प्रियतम या प्रेमी। तो ये जो गीत है ये रूठे प्रेमी या पति को मनाने का गीत है। ये प्रियतम को या पति को मनाकर उन्हें पास बुला लेगा। तो इस तरह के गीत भी मैंने लिखे हैं। अब ये कल्पना करते हैं कि ग्राहक इनसे पूछ रहा है कि तुम गीत क्यों बेचते हो। तो ये उसका उत्तर दे रहे हैं अपने आप। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको। पहले तो कुछ दिन क्या हुआ कि मुझे लज्जा आई, शर्म आई कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं गीत क्यों बेच रहा हूं। पर बाद में अक्ल जगी मुझको, लेकिन बाद में मेरी बुद्धि जागृत हुई और मैंने सोचा कि गीत बेचना कोई बहुत बुरा काम नहीं है। क्यों नहीं है, ये इन्होंने आगे कहा है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। ईमान का मतलब है जो सिद्धांत है, जो आदर्श है, आस्था है और जो चरित्र है, कैरेक्टर हमारा, वो कि लोगों ने तो अपना ईमान तक बेच दिया है। लोगों ने अपनी आस्थाएं, अपने सिद्धांत और अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र तक बेच दिया है। तो मैं तो सिर्फ गीत ही बेच रहा हूं। जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान। आप ये बात सुनकर कि मैं गीत बेचता हूं, आप ज्यादा हैरान ना होइए। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूं। मैं बहुत सोच समझकर, बड़े विचार विमर्श के बाद मैं अपने गीत बेचता हूं। क्योंकि गीत बड़ी मेहनत से लिखे जाते हैं, बहुत परिश्रम के साथ में गीत लिखता हूं, तो उन्हें बेचने में, गीतों को बेचने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, मैं अनेक प्रकार के गीत बेचता हूँ, मैं अलग अलग किस्मों के गीत बेचता हूँ या अलग अलग भावों से भरे गीत मैं बेचता हूँ। अब ये बताते हैं कि किस किस तरह के गीत है, कौन सा गीत किस समय गाना चाहिए, कौन सा गीत किस मनोदशा में गाना चाहिए, तो उस तरफ ये संकेत करते हैं। ये गीत सुबह का है, गा कर देखें। ये जो गीत है, ये जो गीत जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ग्राहक से ये कह रहे हैं, इसको कहते हैं संवाद शैली, संवादात्मक शैली, कि ये ग्राहक को संबोधित कर रहे हैं। ये जो गीत है ये सुबह से संबंधित है, सुबह के समय से संबंधित है, या फिर इस गीत को सुबह गाया जा सकता है, सुबह के समय आप इस गीत को गाकर देखें। ये गीत गजब का है, ढा कर देखें। गजब ढाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है लोगों को प्रभावित करना। ये दूसरा गीत दिखाते हुए कहते हैं कि ये जो गीत मैं आपको दिखा रहा हूं ये
गजब ढाएगा, यानी ये लोगों को प्रभावित कर देगा और लोगों के बीच में आपका रुतबा बढ़ा देगा। इस गीत को भी आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये गीत जरा सुने में लिखा था। ये जो अगला गीत है ये मैंने बड़े सुनेपन में लिखा था, मतलब एकांत में लिखा था, वीरान जगह पर कहीं मैंने ये लिखा था। ये गीत वहां पुणे में लिखा था। पूना या पुणे महाराष्ट्र में एक जगह है। ये जो गीत है ये मैंने पुणे में लिखा था। इस गीत के लिए भी मैंने काफी मेहनत की है। पुणे में जाकर मुझे ये गीत लिखना पड़ा, या वहां पर जब मैं था तो तब मैंने ये गीत लिखा। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है और इस गीत को गाते हुए लोग उत्साह से भर जाते हैं और वो पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। पहाड़ी पर चढ़ जाता है मतलब इस गीत को गाते हुए लोगों को थकान महसूस नहीं होती, उनमें उत्साह बना रहता है और वो पहाड़ों तक पर चढ़ जाते हैं। ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। और ये जो गीत मैं आपको दिखा रहा हूं, इस गीत में कुछ और चीजें जोड़ी जा सकती है। ये ऐसा गीत है जो कि बहुत लंबा खींचा जा सकता है, जिसको इसमें नए छंद जोड़े जा सकते हैं, इसकी लंबाई को जरूरत के मुताबिक बढ़ाया जा सकता है। फिर ये अगले गीत दिखाते हैं। ये गीत भूख और प्यास भगाता है। ये जो गीत मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे गाते हुए या इसको पढ़ते हुए लोग भूख और प्यास भी भूल जाते हैं, उनकी भूख और प्यास दूर हो जाती है। जी, ये मसान में भूत जगाता है। मसान का अर्थ होता है शमशान घाट। ये जो गीत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना क्रांतिकारी गीत है, या ये इतना रौद्र रस से भरा हुआ गीत है, भयंकर गीत है कि शमशान घाट में इसके गाने से भूत प्रेत तक जाग उठते हैं। यानी ये ऐसा गीत है कि मुर्दा या मरे हुए लोगों तक में जान फूंक देता है। अब कवि जो है ना, वो बढ़ा चढ़ाकर अपने सामान की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे कोई फेरी वाला अपने सामान की तारीफ करता है ना कि ये सामान बहुत ही अच्छा है, ये सामान यहाँ से लिया था, ये सामान वहां से लाए थे, इसमें ये चीजें पड़ी हुई हैं। तो उसी तरह से ये कल्पना कर रहे हैं कि अगर मैं गीत बेचने निकलूंगा तो मुझे लोगों को इस तरह से समझाना पड़ेगा ताकि वो लालच में आ सके और उनके गीत खरीद सके। तो ये जो गीत है ये शमशान घाट में भूत प्रेतों तक को जगा देता है। ये गीत भुवाली की है हवा हुजूर। भुवाली उत्तराखंड में नैनीताल जिले में एक जगह है, बहुत सुंदर सा पर्वतीय स्थान है जहां पर बहुत अच्छा पर्यावरण है, परिवेश है। तो ये कहते हैं कि ये जो गीत है, इस गीत को गाने से या इस गीत को पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि आप भुवाली की हवा में या भुवाली नामक जो पर्वतीय स्थान है उसके पर्यावरण में, परिवेश में आप घूम फिर रहे हैं। ये गीत इतना अच्छा है। ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। और हुजूर, ये जो गीत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना अच्छा गीत है कि इससे तपेदिक या जो टीबी नामक बीमारी होती है, किसी तरह का क्षय रोग जो होता है, उसका ये इलाज कर सकता है। यानी इस गीत को गाने से आदमी अपनी तपेदिक जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारी को भी भुला सकता है। जी, और गीत भी हैं, दिखलाता हूँ। मेरे पास कुछ और गीत भी हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उन्हें भी दिखा सकता हूँ। जी, सुनना चाहें आप तो गाता हूँ, और अगर आप चाहें कि आपको गीत सुनने हैं तो मैं गाकर भी दिखा सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि गीत जो है वो लिखे हुए ही हो, उनको गाकर भी सुनाना पड़ता है, तभी वो सामने वाला जो ग्राहक है वो प्रभावित होगा और गीतों को खरीदेगा। जी, छंद और बेछंद पसंद करें। मेरे पास हर तरह के गीत है। कुछ गीत छंदों में लिखे हुए हैं, जैसे दोहा छंद है, चौपाई छंद है, ताटंक छंद है, आर्या छंद है। तो मैंने छंदों में भी कुछ गीत लिखे हुए हैं और कुछ गीत बिल्कुल मुक्त छंद में है, बेछंद, यानी कुछ गीत बिना छंदों के लिखे हुए हैं। तो आप बस पसंद कीजिए, मेरे पास हर तरह के गीत है। जी, अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। मेरे पास ऐसे गीत भी हैं जो काफी समय तक याद रहते हैं, जो अमर हो जाएंगे हमेशा के लिए। इतने अच्छे गीत भी मेरे पास हैं। और ऐसे गीत भी हैं जिन्हें आप तुरंत भूल जाएंगे, जो थोड़ी देर के लिए आप गाएंगे, लोगों को सुनाएंगे और फिर वो गीत नष्ट हो जाएंगे, दोबारा उन्हें गाने का मन नहीं करेगा। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात। अब इन्हें लग रहा है, अब ये कल्पना कर रहे हैं कि ग्राहक जो है ना, वो ये सोच रहा होगा कि मैंने इतने सारे गीत इस व्यक्ति के देख लिए हैं तो इसको बुरा लग रहा होगा, इसको खराब लग रहा होगा और ये परेशान हो रहा होगा। तो लेकिन ये कहते हैं कि बुरा मानने की इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई भी गीत अभी तक पसंद नहीं आया है तो इनके पास एक और विकल्प है। मैं ले आता हूँ कलम और दवात। मैं लेखनी और स्याही दोनों चीजें ले आता हूँ। इनमें से भाई नहीं नए लिख दूं। इनमें से कोई भी गीत अगर आपको पसंद नहीं आया है तो मैं कोई नया गीत लिख सकता हूँ।
जी नए चाहिए नहीं, गए लिख दूं। अगर आपको नए नहीं चाहिए तो गए का मतलब है जो पुराने समय के गीत है, जो मैंने पहले लिखे थे, उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर मैं फिर से लिख दूं आपके लिए, तो वो भी मैं कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। यानी ये ग्राहक को हर प्रकार से प्रभावित करना चाहते हैं और उसे अपना माल बेचना चाहते हैं। इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा। इन दिनों कविता लिखने का जो ये काम है, ये कारोबार है, ये जो धंधा है, ये इन दिनों दोहरा है। यानी इसमें दो तरह के काम मुझे करने पड़ रहे हैं दोनों चीजें व्यस्त, कलम कंधा। मेरी दोनों चीजें व्यस्त हैं। एक तो मैं कलम से गीत लिखता हूं और उसके बाद उन्हें कंधे पर लाद कर मैं बेचने जाता हूं। उन्हें बैग में भरकर, बोरे में भरकर, किसी भी चीज में भरकर, कंधे पर टांग कर मैं बेचने चला जाता हूं। तो मेरी कलम भी व्यस्त है, लेखनी भी व्यस्त है और मेरा कंधा भी व्यस्त है। कुछ घंटे लिखने के, कुछ फेरी के, कुछ घंटे में लिखता हूं, कुछ घंटे मैं समय निकालकर मैं गीत लिखता हूं और कुछ घंटे मैं फेरी लगाता हूं, चक्कर लगाता हूं गलियों में, गांवों में, शहरों में और फिर गीतों को बेचता हूं। जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने मेरा बहुत ज्यादा वक्त जाया कर दिया है, बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है, समय ले लिया है, तो मैं इसका मूल्य नहीं लूंगा। आप ये मत समझिए कि मेरा जो वक्त है वो बर्बाद हो रहा है, समय नष्ट हो रहा है और मैं आपसे इसके पैसे लूंगा, ऐसा नहीं है। बस आप गीत पसंद कर लीजिए, फिर देरी जितनी भी हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो गीत बेचने निकला हूं। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। मैं नए गीत भी बेचता हूं और पुराने भी बेचता हूं, उन्हें भी तोड़ मरोड़ कर दोबारा लिख देता हूं, या फिर जिसको पता ना हो उसको मैं पुराना ही गीत बेच देता हूं। तो मैं हर तरह का तरीका अपनाता हूं अपने गीतों को बेचने के लिए। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं, मैं अनेक प्रकार के गीत बेचता हूं, मैं अलग अलग किस्मों के गीत बेचता हूं या अलग अलग भावों से भरे गीत मैं बेचता हूं। जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं, मैं जन्मदिन के अवसर पर गाए जाने वाले गीत भी लिख सकता हूं और मैं मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत भी लिख सकता हूं, या फिर जिनमें जन्म का जिक्र हो ऐसे गीत लिख सकता हूं, जिनमें मृत्यु का जिक्र हो, वर्णन हो, ब्यौरा हो, मैं ऐसे गीत भी लिख सकता हूं। जी गीत जीत का लिखूं, मैं विजय गीत भी लिख सकता हूं, किसी की जीत पर जो गीत गाए जाते हैं मैं उस तरह का गीत भी लिख सकता हूं। शरण का लिखूं, या फिर कोई व्यक्ति जब दूसरे की शरण में चला जाता है या दूसरों से हार मान लेता है तो इस तरह के भावों को दर्शाने वाला गीत भी मैं लिख सकता हूं। ये गीत रेशमी है, ये खादी का। रेशम जो है वो अमीरी का प्रतीक है और खादी जो है वो सादगी और एक तरह से गरीबी का प्रतीक है। तो मेरे पास ऐसे गीत भी है जो रेशम की तरह बहुत सुंदर है और मेरे पास खादी की तरह सीधे साधे गीत भी है। या फिर मैं ऐसे गीत भी लिख सकता हूँ जिनमें अमीरी का जिक्र हो, या फिर मैं ऐसे गीत भी लिख सकता हूँ जिसमें खादी, अहिंसावादी सिद्धांत, महात्मा गांधी इत्यादि का जिसमें वर्णन हो। इस तरह के गीत भी मैं लिख सकता हूँ। ये गीत पित्त का है। पित्त, वात, पित्त, कफ, 3 तत्व माने जाते हैं शरीर में। कोई भी इनमें से एक तत्व अगर बिगड़ जाता है तो शरीर में कोई ना कोई विकार आ जाता है, कोई ना कोई रोग हो जाता है। तो पित्त जो होता है ये शरीर में गर्मी बढ़ाने वाला पदार्थ होता है। तो अगर पित्त बिगड़ जाए तो शरीर में गर्मी ज्यादा हो जाती है। ये गीत पित्त का है। ये गीत जो है पित्त की गर्मी को शांत कर देता है, शरीर की गर्मी को ये गीत शांत कर सकता है। ये वादी का, वादी मतलब वायु विकार, जो वायु संबंधी दोष होते हैं, वायु संबंधी विकार होते हैं शरीर में, तो ये गीत उनसे संबंधित है। या फिर ये जो गीत है ये हर तरह के वायु विकारों को दूर कर सकता है। कुछ और डिजाइन भी है, मेरे पास कुछ और नमूने भी हैं गीतों के। अब ये ग्राहक को पूरी तरह से संतुष्ट कर देना चाहते हैं, हर प्रकार से प्रभावित कर देना चाहते हैं। ये इल्मी, ये जो गीत है ये इल्म या ज्ञान से भरा हुआ गीत है, इल्मी गीत है। यानी इसमें बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा दर्शन है, या इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, तथ्य है, ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ गीत है। ये मैं आपको बेच सकता हूं। और इसके अलावा ये लीजिए चलती चीज नई फिल्मी, ये मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं, एक नया गीत दिखाता हूं जो कि फिल्मी गीतों की तरह बाजार में बहुत ज्यादा मशहूर हो सकता है। मैं आपको फिल्मी गीत की तरह का गीत भी दिखा सकता हूं जो कि बाजार में अच्छे से चल सकता है, बिक सकता है और आप उसे गाकर मशहूर हो सकते हैं। ये सोच सोच कर मर जाने का गीत। और ये जो गीत है इसमें मैंने चिंता में घुल कर मर जाने का वर्णन किया है। जैसे लोग किसी प्रकार की चिंता में घुट घुट कर मर जाते हैं, ये गीत भी उसी प्रकार का है, या इस गीत में उसी प्रकार के भाव व्यक्त किए गए हैं।
जैसे लोग चिंता में डूबे होते हैं, कर्ज की चिंता, भूख प्यास, रोजी रोटी की चिंता, तो उस प्रकार की चिंताएं मैंने इस गीत में व्यक्त की है। या फिर जब किसी को बहुत ज्यादा चिंताएं होती है और उसकी इच्छा मर जाने की होती है, तो ये गीत उस व्यक्ति के काम आ सकता है। यानी ये गीत उसको या तो जल्दी आत्महत्या कर देने की प्रेरणा दे सकता है, या फिर उसको मर जाने की इच्छा उसके भीतर की वो खत्म कर सकता है। तो ये गीत काम आ सकता है ऐसे व्यक्ति के जिसको लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है। ये दुकान से घर जाने का गीत, और ये जो गीत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दुकान से घर जाते समय, दुकान बंद करके घर जाते समय गुनगुनाया जा सकता है। तो इस प्रकार का गीत भी मैं आपको दे सकता हूँ, अकेले में या रात के अंधेरे में, जो आपको रास्ता दिखा सकता है या आपके रास्ते की सारी चिंताएं कम कर सकता है, आपके डर को कम कर सकता है जब आप रास्ते पर चलते हो। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, दिल लगी मतलब हंसी मजाक। अब वो ग्राहक से कहते हैं कि हंसी मजाक की इसमें कोई बात नहीं है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना ही आप मुझसे मजाक करें, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, मेरा तो काम है लिखना, मैं तो रात और दिन हर समय लिखता ही रहता हूँ। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास हर प्रकार के गीत है, क्योंकि मैं रात और दिन लिखता रहता हूँ, तो मेरे पास हर तरह के गीतों का एक संग्रह है, एक कलेक्शन तैयार है, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत, और गीत कई बार रूठ जाते हैं, यानी उन्हें लिखना कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार 2-4 पंक्तियां लिखने के बाद गीत लिखना मुश्किल हो जाता है और ऐसा लगता है कि जो गीत हैं वो मुझसे रूठ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उन गीतों को मना लेता हूँ। जब भी मैं कोई गीत लिखना शुरू करता हूँ और बीच में वो गीत लिखना मुश्किल हो जाता है, तो भी मैं कोशिश करता रहता हूँ और उन गीतों को मना लेता हूँ, जैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे रूठे हुए व्यक्ति को मना लेता है। तो मेरा और गीतों का इस तरह का संबंध है कि हम एक दूसरे से रूठते रहते हैं और एक दूसरे को मनाते रहते हैं। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। अब कवि कल्पना करते हैं कि ग्राहक के सामने गीतों का बहुत ज्यादा ढेर लग गया है। जैसे कोई कपड़े बेचने वाला व्यक्ति होता है ना, तो वो खोल खोल कर दिखाता है प्रभावित करने के लिए, तो एक समय काफी ढेर लग जाता है। तो अब ये कल्पना कर रहे हैं कि गीतों का भी बहुत ढेर लग गया है, हटाता हूं। अब मैं इन गीतों को हटा देता हूं क्योंकि आपको असुविधा हो सकती है। ग्राहक की मर्जी, आपकी मर्जी है कि अगर आपको कोई गीत नहीं लेना है तो मैं क्या कर सकता हूं, अच्छा जाता हूं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर मैं चला जाता हूं। आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपको परेशान कर रहा हूं तो मैं यहां से जा रहा हूं। या भीतर जाकर पूछ आइए आप। जो सामान बेचने वाला होता है तो एक बार वो आखिरी कोशिश कर लेता है, वो एक लास्ट ऑफर देता है कि चलिए आपकी बात नहीं मेरी भी बात नहीं, चलिए 300 रुपए दे दीजिए, है ना। तो ये भी उसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। पूरा इन्होंने एक बिंब बनाया हुआ है। पूरी ये जो कविता है ये बिंबात्मक है, इसमें दृश्य बिंब है पूरी कविता में। जैसे ग्राहक और एक सामान बेचने वाला विक्रेता जिस तरह से बातचीत करते हैं, जिस तरह से वो मोल भाव करते हैं, तोल मोल करते हैं, तो उसी तरह से इन्होंने भी गीत बेचते समय उसी तरह की बातें यहाँ पर की है। तो बहुत ढेर लग गया, अब हटाता हूँ, आपको पसंद नहीं तो मैं जाता हूँ, लेकिन फिर भी अभी आखिरी कोशिश करते हैं। या भीतर जाकर पूछ आइए आप। अब ये ग्राहक से कहते हैं कि आप भीतर जाकर घर के लोगों से या अपनी पत्नी से पूछकर आ जाइए। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। वैसे तो गीत बेचना बिल्कुल पाप है, क्योंकि गीत जैसी पवित्र चीज, कविता जैसी पवित्र चीज जो बड़ी मुश्किल से लिखी जाती है और जन कल्याण के लिए लिखी जाती है, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए लिखी जाती है, तो इनको बेचना वैसे तो बिल्कुल पाप है, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। लेकिन क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। लेकिन मैं लाचार हूं, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, कोई और उपाय नहीं है जीवन जीने का, क्योंकि लोग गीतों को पसंद नहीं करते, कविताओं को वैसे पसंद नहीं करते, खरीद नहीं रहे किताबें, तो फिर क्या करना पड़ रहा है मुझे, गली गली जाकर फेरी वाले की तरह गीत बेचने पड़ रहे हैं। हार कर गीत बेचता हूँ, मैं थक हार कर गीतों को बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। हुजूर मैं गीत बेचता हूँ और मैं हर प्रकार के गीत बेचता हूँ।